यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति, आवाज़ खोलो इधर पंडालों की, पीछे की भी आवाज़ खोलो। भगवान शिव की अविरल भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो ये मानकर चलिए, नहीं आ रही है। ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई है। शरीर मिल जाए और शिव नाम ना मिले तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव की कृपा से अगर शरीर अच्छा मिला है और उस शरीर से भगवत नाम का स्मरण हो रहा है, शिव नाम का स्मरण हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि हमारा जीवन सार्थक होगा। हाथ कब सार्थक हैं? जब ये हाथ दान करें, सेवा करें, पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें और कुछ कर्म करें। आशीष इधर आवाज नहीं है उस ग्राउंड के। हाथ कब सार्थक हैं? जब वो पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें, साधना करें, थोड़ा कर्म करें, थोड़ी सेवा करें तो हाथ सार्थक है। नेत्र कब सार्थक हैं? जब वो नेत्र भगवान का दर्शन करें, किसी दीन को देखकर उसकी सेवा में इंद्रियों को तत्पर लगा दें। मुख कब सार्थक है? जब इन मुख से, जिह्वा से भगवान का भजन हो जाए। श्रवण कब सार्थक है? जब इन कानों से हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें, बुजुर्गों की, बड़ों की बातों को श्रवण कर लें और उस बात पर अमल कर लें। चरण कब सार्थक हैं? जब वो चलकर तीर्थ चले जाएं, माता पिता के चरण तक चले जाएं और शिव महापुराण की कथा तक चले जाएं, तो समझो कि ये चरण सार्थक है। नहीं तो ये शरीर मिल भी गया और ये इंद्रियां जितनी हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियां कर्म ही नहीं करें तो क्या मतलब? भगवत भजन में ही ना जाएं तो क्या मतलब? वो एक लाइन मनुष्य की। और अगर वो योनि जो 84 लाखवें नंबर की मिली है उसको हम व्यर्थ गंवा देंगे तो फिर विचार करिए कि वापिस वो 83,99,999 योनियों में तो जाना ही है। शिव शिव पुराण की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है। मरने के बाद चिता पर लेटे हुए व्यक्ति को घी लगाओ, घी मलो या मत मलो। जब शमशान लेकर जाते हैं, आग लगाने से पहले घर का बेटा अपने माँ बाप के शरीर पर घी मलता। शिव पुराण कहती है
कि घी मरने के बाद मलो चाहे मत मलो, पर इतना जरूर है जब माँ बाप जिंदा रहें, माता पिता जब तक जीवित रहें तो उनकी रोटी में जरूर घी मल कर खिला देना। मरने के बाद की कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद कौन देगा। मृत्यु के बाद की क्रमता नहीं है, पर जीते जी की क्रमता। जीते वो एक लाइन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाद अमृत पिलाने से। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से। क्या जिंदा है सेवा करो, जीवित हैं आदर करो, बुजुर्ग हैं सम्मान करो। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। मृत्यु होने के बाद तुम जितना आदर देते हो, किसी के मरने के बाद तुम जितना सम्मान देते हो, अगर वही सम्मान तुम जीते जी दे दो तो जीवन सार्थक हो। जीवन सार्थक हो जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव काशी में विराजमान है और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई। शिव जी नंदनवन काशी में माता पार्वती जी से कुछ बातें कहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग मंदिर में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, गुरुओं के दरवाजे पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु संत के पास परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, देवालय शिवालय में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। कल एक बहन जी ने पत्र भेजा, उसमें लिखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता। बोलकर देखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता है। कल किसी बहन जी ने, हमारी बहन ने कल पत्र लिखा, नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है, ओम नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का मतलब जब प्रणाम करना है तो प्रणाम करने पर शिव इतनी कृपा कर देते, इतनी करुणा कर देते, इतनी दया कर देते हैं। देखिए, कल भी कुछ माताओं ने पत्र लिखा था, हम व्यासपीठ से बोलते नहीं हैं, आज फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी सामान बेचने वाले हैं, कुरकुरा, मीठा कुछ या कोई भी सामान आप लोग बेचने वाले हैं, वो पंडाल के बाहर जाकर सामान बेचिए। लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, उनके बीच बीच में आप लोग निकलते हो, डिस्टर्ब करते हो और वो लोग बार बार पत्र में लिख कर भेजते हैं। और जितने भी आसपास में लोग बैठे हैं, अगर कोई सामान बेचने वाला आपके पास आता है तो उसके पांव पड़कर उसको बाहर निकाल दें कि आप बाहर जाकर बैठो, हमें 2.5 घंटे की कथा मिलती है, उसको हमें सुख से सुनने दो, प्रेम से सुनने दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रहे,
माता जी ने पत्र लिखा, बहन जी ने पत्र लिखा कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब प्रणाम करना है, नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है, ओम नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है। तो प्रणाम करना क्या इतना फलदायी हो जाता है कि वो व्यक्ति की जिंदगी बदल देता? क्यों नहीं? शिव कथा में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती प्रणाम परिणाम को बदल देता। किसी से झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए और उतने में ही किसी दोनों के बीच में एक पार्टी अगर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और प्रणाम कर ले तो दूसरे का हिम्मत नहीं है कि वो डंडा उठा ले, कि तलवार उठा ले। तुम प्रणाम करोगे और परिणाम बदल जाएगा, वो फिर लड़ाई विवाद क्लेश समाप्त होगा। तो कहते हैं गुरुजी आप इस लाइन को बोलो पर आप सबसे बुलवाते हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कि शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण की कथा में आप अपने पिता से बात करने के लिए आए हो और यहाँ आया हुआ एक एक जीजी, एक एक जीजा, एक एक बेटी, एक एक बेटा, मेरी एक एक बहन, एक एक माता, बुजुर्ग पिता जब इस लाइन को बोलते हैं, उनके मुख से जब ये लाइन निकलती है कि सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, तो आपकी वाणी उस शिव को लगती है और शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, आप पर कृपा करना प्रारंभ। हमको उत्तर नहीं देना। राम जी किसको मानते हैं? कौन से देवता हैं जिसकी पूजन राम जी करते हैं? उत्तर तो जल्दी से, शिव जी। भगवान कृष्ण किसकी पूजन करते हैं? शिव जी की। राम जी भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। जब आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आपके क्षेत्र में होती भी रहती है, आप लोग जाते भी रहते हैं, टीवी पर भी सुनते रहते हैं। भागवत जी में आपने सुना होगा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गालियां दी, गाली पर गाली दी, एक गाली, दो गाली, तीन गाली, वो बकता गया, गाली पर गाली देता गया और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने भगवान कृष्ण से कहा तुमको इतनी गालियां दी जा रही है, शिशुपाल तुमको गाली पर गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने उपमन्यु के मुख से सुना है, शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। इतनी बड़ी सभा लगी है, उस सभा में भगवान सुदर्शन चक्र उठाएंगे क्या मारने के लिए? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, पर भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का शीश कट गया। सारे लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काट दिया और भगवान कृष्ण के मुख से निकलता रहा, मैंने शीश नहीं काटा, ये सुदर्शन चक्र मेरा है ही नहीं। जब भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र भगवान शिव को दिया था, तब भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया था। शिवजी त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये चक्र मैंने नहीं उठाया, ये चक्र तो मेरी उंगली पर अपने आप आ गया, ये चक्र भी मेरा नहीं है और मारने वाला भी मैं नहीं। कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ,
क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे, और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा, पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो, दूसरे नंबर पर बुराई करने वाला जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, तुम्हारे लिए अपशब्द कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, उसको समोसा कचौड़ी जरूर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बघार खिलाओ, खूब पिज़्ज़ा खिलाओ, खूब प्रेम से लस्सी पिलाओ, क्योंकि ऐसा बुराई करने वाला। और हम नहीं कह रहे, ये पुराने शास्त्र भी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। अर्थात जो निंदा करने वाला है उससे अपने हृदय से लगा कर रखना, कम से कम वो तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हें साफ तो कर रहा है, तुम्हारे पाप को वो झेल तो रहा है। अब याद करिएगा कि सियोर वाला बाबा गलत तो नहीं बोल दिया। एक कथा आती है, एक संत का झोपड़ा था, संत की कुटिया थी। राजा जंगल में गया, वन में गया, घूम फिर कर अपने घर गया। एक दिन वही संत भ्रमण करते करते राजा के दरवाजे पर गया और राजा से कहा, महाराज कुछ दे दीजिए भिक्षा में। राजा गुस्सेल था, क्रोध में था, उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठाकर उसने संत के कटोरे में डाल दी। संत ने वो लीद को ले जाकर अपनी कुटिया के पीछे डाल दी, कुटिया के पीछे। राजा भ्रमण करते हुए जंगल में आया, रात्रि का समय था, भटक गया। संत के दरवाजे पर आकर उसने देखा, संत तो है, घोड़े की लीद पीछे पड़ी है, और काय का संत जो घोड़ा रखता है घूमने फिरने के लिए। राजा को गुस्सा आया, चल दिया, घर गया। जो मिलता राजा उससे कहता, एक संत जंगल में रहता है, घोड़ा पाल के रखा है, लीद थी उसके घर, लीद थी, बढ़ता गया। राजा निंदा करते गया, संत संतुष्ट होता गया, लीद का ढेर बढ़ता चले गया, लीद का ढेर बढ़ता था। और आखिरी में एक दिन राजा भ्रमण करते करते राजा पहुंच गया, जाकर देखा लीद का ढेर था, लीद का ढेर। और उस ढेर को देखा, पूछा, महाराज ये लीद इतनी सारी कैसे हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे पर से मिली थी, एक कटोरे में लीद थोड़ी सी, तुम्हारी निंदा करने से ये लीद बढ़ती चली गई, और अब इस लीद का कोई हकदार नहीं है, तुम ही इसके हकदार हो, तुम्हें ही इसको भोगना। ऐसी ही एक कथा और वर्णन करती है। एक राजा का हो गई, और धीरे धीरे राजा का शरीर ठीक हो गया। राजा जैसे ही ठीक हुआ, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मुझे वेद ठीक नहीं कर पाए, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर में सोया और मुझे ठीक कर दिया, कैसे? संत ने कहा, राजन तूने इतना पाप कर लिया था कि तेरा पाप तेरे शरीर में बीमारी बनकर आ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाना प्रारंभ कर दी। जब तू भाभी के कमरे के बाहर सोता था, लोग तेरी बुराई करते थे, तुझे कोसते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे। राजन जितने लोगों ने तेरी निंदा करी,
तेरा पाप उनके खाते में चले गया और उनका जो पुण्य था वो तेरे खाते में आ गया। इसीलिए निवेदन है। शिव महापुराण के ये 3 सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदन मन में माता पार्वती जी से कहते हैं, सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो। तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मक्खन पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक। इसलिए मेरा सासू माताओं से निवेदन है, जितनी भी सासें बैठी हैं सबसे निवेदन, स्वस्थ रहना है तो निंदा मत करो। बहू की निंदा करी तो बहू का पाप तुम्हारे माथे पर। और अब कई बहुएं कहती हैं, बताओ मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और बहुएं कह रही हैं मेरा शरीर ये दुख रहा है। और सास, क्यों मम्मी 15 लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, खाना बना लूंगी, तू तो रहने दे, तू जा, तेरा बच्चे संभाल तू तो। और बुढ़ी अम्मा ने खाना माना बना के तैयार, और बहू क्यों? क्योंकि बहू इतनी सास की बुराई करती है, सास की बुराई करते करते बहू सास की सारी बीमारी को खुद ले लेती है और अपना जितना पुण्य है वो सास को दे देती है। इसलिए याद रखना, ये ट्रांसफर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत ध्यान। कई लोग हमसे कहते हैं, बाबा जी आपकी इतनी बुराई करते हैं लोग बाग, हमने सोशल मीडिया पर देखा आपको गाली देते रहते हैं, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, उनको कहने दो, हो सकता है हमारे कमर में कभी दर्द आएगा, हाथ पैर में दर्द आएगा, तो हमारा पूरा जितना भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बुराई करने वाले ले लेंगे। और उन्होंने जिंदगी में कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया होगा, उसका पुण्य हमारे खाते में आता चले जाएगा। तुम कहने दो, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, एकदम मस्त। जितना जितना लोग बुराई करें तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के जाओ, उतनी जोर खजूर वाली चोटी। गरीब और अमीर दोनों के भेद को मिटाओ। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, सबके लिए तत्पर रहो, सबसे, सबके प्रति समान, सबके। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पण का भाव इसी को कहते हैं। और जिसमें समर्पण का भाव होता है वही जीवन में सार्थक होता है। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर आपका समर्पण सबके प्रति, गरीब है, अमीर है, सबके प्रति। अभी हम कल की बात, हम परसों की बात है, परसों हम पदमजीत सिंह जी से जब वो घर हम पहुँचे तो पदमजीत सिंह जी हमको नीचे मिले, तो हमने कहा कि आप अभी आ गए हैं कथा में से? हाँ। आप शाम को सबसे मिलने के लिए, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सबके पास जाए। हमने कहा पापा भी तो जाते हैं अमरजीत सिंह जी? कहने लगे वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमको इतनी खुशी हुई
आज के समय के ये नवयुवक बेटे और बेटे के साथ में आपके भटिंडा क्षेत्र के मेयर, अगर उनका भाव इतना शुद्ध है तो हमें लगता है कि पूरे भटिंडा का भाव कितना शुद्ध होगा। ऐसी शुद्धता का भाव होना चाहिए। हमें जाना है, सबसे मिलना है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके मुख से सबसे पहले मैं पदम जी आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुता है आपके भीतर। कम से कम हम सबसे मिलेंगे, सबसे, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। स्नेह इसी को कहते हैं। पद मिले, कुर्सी मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वैभव मिले, उसके साथ आपके भीतर समता का भाव हो कि ये सब मेरे हैं। क्यों? मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा। क्या बात है, तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे पास आई हूँ, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यहीं हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब जहाँ बैठकर पुकारोगे शिव वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। तुम दिल से बोलोगे, वो दिल से देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। यहाँ भटिंडा की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनकर गई, यहाँ की मिट्टी ले गई, पशुपति नाथ का व्रत करने लगी। दिसंबर 2025 में मैं लड़की को लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी। मेरी बेटी ने पेपर दिया और आप जैसा बताते थे कि बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर पेपर देने के लिए भेजा। पेपर बहुत अच्छा गया, फिर रिजल्ट भी अच्छा आया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का एमडी में सिलेक्शन हो गया। आज मेरी बेटी एम्स मेडिकल कॉलेज भटिंडा में ही एमडी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है, देखिए। नाम मेरा रजनी है, स्थान अबोहर पंजाब, जिला फाजिलका से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। जिला फाजिलका, रजनी मेरा नाम है, अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुजी। मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी गुरुजी। मेरे चेस्ट में गठान थी, मेरी छाती में गठान हो गई थी। डॉक्टर तो न जाने क्या क्या गठान को बता रहे थे, पर मेरा विश्वास आप पर था। मैं आखिरी में जब डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया तो मैं हिम्मत हार गई और मैं सीहोर आ गई। कुबरेश्वर धाम पर आई, मैंने वहाँ पर कावड़ भरी, कावड़ का जल शिवजी पर चढ़ाया। आपके साथ जाकर कावड़ का जल लेकर आ गई, उस जल को पीती और अपने चेस्ट पर लगाती। वहीं से कावड़ यात्रा कर कर 2-3 दिन रुककर वहाँ से मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुजी, भगवान श्री परशुराम ने शिव जी को चढ़ाई थी सबसे पहली बार। जब पिता का सिर कट गया था सहस्त्रबाहु जी के द्वारा और
मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए।